पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित होंगे, लेकिन नतीजों से पहले ही बंगाल में माहौल गर्मा गया है। टीएमसी के नेताओं ने स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सखावत मेमोरियल स्कूल में बने स्ट्रांग रूम पहुंची और घंटों तक अंदर रहीं। देर रात करीब 12 बजे बाहर निकलकर उन्होंने मीडिया से कहा, अगर ईवीएम लूटने और मतगणना में हेरफेर की कोशिश हुई तो हम जान की बाजी लगा देंगे। ममता बनर्जी भारी बारिश के बीच शाम को वहां पहुंची थीं और देर रात बाहर आईं। इसी बीच कोलकाता के महापौर और टीएमसी नेता फिरहाद हाकिम भी मौके पर पहुंचे, लेकिन वे मुख्यमंत्री से नहीं मिल सके। इसी बीच स्ट्रांग रूम के बाहर भी भारी बवाल हो गया और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया। तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाए गए और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डालब को इधर उधर कर रहा है। वो देखने के बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी उधर देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसका बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हमको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल्स, द कैंडिडेट एंड इलेक्शन एजेंट ऑफ एनी पार्टी इज अलाउड अप टू द सील्ड रूम, नॉट इनसाइड द सील्ड रूम बट आउटसाइड एट द डोर ऑफ सील्ड रूम। तो पहले तो ये लोग मेरे को घुसने ही नहीं देते थे। उसका बाद उसको फ़ोन किया, बट आरो किसी से परमिशन लेके आरो मेरे को घुसने दिया। और जो उन्होंने इतना टाइम तक थे भी, उन्होंने भी सब देखभाल करके हम वॉशरूम भी करने बोला। जो एजेंट लोग पूरा 24 घंटा रहेगा, देखो तो ह्यूमन बीइंग है ना, वो लोगों के लिए चार वॉशरूम बनाने बोला। वो किया से बनाएगा, वो उसको भी बोल दिया। जो बनाते हैं, जो बायो टॉयलेट होता है ऐसा टाइप का कुछ चीज़, और 2 घंटा बाद क्लीन करने का भी ज़रूरत होता है। तो इसी के लिए बोला आप कोई गवर्नमेंट का। वही टीएमसी ने एक्स पर लिखा कि ये बंगाल है, बिहार, महाराष्ट्र या दिल्ली नहीं। हम आपकी इस साजिश में साथ नहीं देंगे। हर कार्रवाई का बराबर और विपरीत जवाब दिया जाएगा। वोट की रक्षा कीजिए, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। इसी बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि ममता बनर्जी का नाटकीय रवैया शायद पश्चिम बंगाल के लिए सबसे साफ एग्जिट पोल है। हालात क्या इशारा कर रहे हैं यह साफ दिख रहा है और उससे ध्यान भटकाने की बेताबी भी साफ नजर आ रही है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि ममता बनर्जी हार हजम नहीं कर पा रही, इससे वे डर रही है, इसलिए अब वे नाटक कर रही हैं। देखिए, ममता जी हार हजम नहीं कर पा रहे। 4 मई दीदी गई, यो सपने में भी सोच नहीं सकती। उसका जो भावनाओं है उसको डरा रहे हैं। तो इसी का कारण ममता जी ये नाटक लेकर सामने आया और पश्चिम बंगाल की जनता भाली भांति ये नाटक से अधी है। उसका पास पूरा जानकारी है जो ममता बनर्जी क्या किया और क्या कर सकती है। लेकिन इस समय पश्चिम बंगाल की जनता के मन में, उसका भावनाओं में दूर दूर तक भी तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी का, उनका बात की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। ममता बनर्जी सत्ता से जा चुकी है और सब सत्ता से एक सरकार नहीं गया, उसका साथ साथ तृणमूल कांग्रेस भी जा रहा है। 6 महीने का इंतजार करिए, तृणमूल कांग्रेस नाम की कोई राजनीतिक दल पश्चिम बंगाल में नहीं रहेगा, समाप्त है। दरअसल पूरा विवाद एक वीडियो के बाद शुरू हुआ, जिसे टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। टीएमसी का दावा है कि वीडियो में चुनाव आयोग के अधिकारी भाजपा के लोगों के साथ बैलेट बैग्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने आरोपों से इंकार किया और कहा कि पोस्टर बैलेट की छटाई हो रही थी, सभी ईवीएम सुरक्षित हैं। बाद में ईवीएम को लेकर जारी सियासी विवाद के बीच चुनाव आयोग ने टीएमसी के आरोपों का जवाब दिया। आयोग ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के
संदर्भ में कहा कि स्ट्रांग रूम पूरी तरह सुरक्षित है और किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई है। चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा कि खुदीराम अनुशीलन केंद्र परिसर में कुल 7 विधानसभा क्षेत्रों के स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। सभी स्ट्रांग रूम मतदान खत्म होने के बाद उम्मीदवारों और उनके चुनाव एजेंटों और सामान्य पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में सील किए गए थे। आखिरी स्ट्रांग रूम सुबह करीब 5 बजे बंद किया गया था। विजुअल जो सीसीटीवी में देखा गया है इतना ट्रांसपेरेंट था, तब तो विजुअल आया। कोई सीसीटीवी बंद तो नहीं कर दिया। जो जितने 8 जो स्ट्रांग रूम है वहाँ पे 7 ईवीएम के और 1 पोस्टल बैलेट का, सबका सीसीटीवी फीड तो बाहर जा रहा है। बाहर का 3 लेयर है सिक्योरिटी का, उसके बाहर है सीसीटीवी जहाँ पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठ के दे सकते हैं। उन्होंने हलचल देखी कि 4 बजे आसपास हलचल हो रही है। हाँ, हलचल हुई 4 बजे के आसपास। हमारे स्टाफ गए, वो खोल लेते आपका कहते हैं पोस्टल बैलेट का रूम, क्योंकि पोस्टल बैलेट का रूम का नियम है कि 4 बजे खोलेंगे। सब पॉलिटिकल पार्टीज को एज पर रूल इलेक्शन कमीशन का इंटीमेशन दिया गया था। कैंडिडेट्स को आरओ नहीं दिया था। आपको आना चाहिए था वहां पे आते आप जो है और आपके सामने खोला जाता है। मतलब 4 बजे खोल के कॉरिडोर में खाली वो सजा रहे थे कि और 7 डिस्ट्रिक्ट का जो है वो जाएगा वहां पे। कल 12 पहुंचना है, 12 बजे तक वहां एक्सचेंज होगा, उसके लिए तैयारी कर रहे थे वो आज। हाँ, मेल किया गया था। आया तो सुन रहे कि बाद में जब 4 बजे के बाद 3 कैंडिडेट आए थे, अंदर देख लिया उन्होंने कि जो ईवीएम का था अभी तक स्ट्रांग रूम सब बंद है, पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम इसलिए खोला गया है। उनको मेल भेजी गई थी, सब प्रूफ देख लिया, सब चले गए तीनों। मतगणना से पहले चुनाव आयोग ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए नया QR कोड आधारित पहचान सिस्टम लागू करने का भी फैसला किया है। इसका उद्देश्य मतगणना केंद्रों में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश को रोकना है। यह नई व्यवस्था 4 मई को होने वाली वोटों की गिनती से पहले लागू की जाएगी। इसी दिन पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव के साथ साथ 5 राज्यों की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी घोषित होंगे। चुनाव आयोग ने मतगणना को सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा भी काफी कड़ी की हुई है। इस बार पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में करीब 92.47% मतदान हुआ है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। इतने बड़े मतदान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन असली तस्वीर मतगणना के बाद ही साफ होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।